नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। दिसंबर की तेज ठंड, दूर तक कोहरा ही कोहरा, कोई देखने पर भी नजर नहीं आ रहा था। घर में सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े थे। सास और जेठानी भी अपने अपने कमरे में रजाइयों में नींद की आगोश में थीं। ले देकर दो ही जीव घर में मंडरा रहे थे, घर की छोटी बहू कविता और जेठानी का बेटा सोनू। उसका स्कूल था, इसलिए मन मारकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी कविता की थी। सोनू को उठाने से लेकर उसे तैयार करने, नाश्ता देने और स्कूल भेजने की जिम्मेदारी कविता की ही थी। चलो, कोई बड़ा हो तो अपने आप तैयार हो जाए, पर सोनू तो अभी 7 साल का था और उसे तैयार करने में कविता की हालत खराब हो जाती थी। इतनी ठंड में बड़ों का उठने का मन नहीं करता। ऐसे में छोटे बच्चों को जबरदस्ती उठाकर तैयार करना अपने आप में जंग लड़ने के समान था। ऊपर से सोनू अपना टिफिन ले जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। जिद करके बैठा था कि आलू के पराठे ही लेकर जाएगा, जबकि रात को ही जेठानी मेथी के पराठे के लिए बोलकर सोई थी। कविता ने उनके कहे अनुसार पराठे बना दिए। अब इतना वक्त भी नहीं था कि आलू के पराठे बनाएं, इसलिए जैसे तैसे उसे तैयार करके स्कूल भेजा। दरवाजा बंद करके अंदर आई तो देखा सोनू अपना टिफिन यहीं छोड़ गया। अब टिफिन देने कहाँ जाएं? हालांकि वह जानती थी कि जेठ जी दुकान जाते समय टिफिन देते जाएंगे, क्योंकि स्कूल रास्ते में ही था। पर सास और जेठानी को कौन समझाए? समस्या यही तो थी कि अगर कोई कमी रह जाए तो सास और जेठानी मिलकर सुनाने लग जाती थीं। जब से शादी हुई है तब से उसका पाला एक सास से नहीं बल्कि दो सास से पड़ रहा है। अभी 3 महीने पहले ही कविता की शादी इस संयुक्त परिवार में हुई है। घर में सास, ससुर, जेठ जेठानी, 2 छोटे देवर और जेठानी का बेटा भी हैं। जब से कविता आई है तब से सास और जेठानी ने घर के कामों से संन्यास ले लिया है। हाँ, पर बैठे बैठे ऑर्डर जरूर देती रहती हैं और फिर सबसे कहती रहती हैं कि हमने सब काम कर दिया। कुछ कहो तो बोलती हैं कि मैं इस घर में तुमसे पहले आई थी, मैंने भी तो इतने सालों घर का काम किया है। सास को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार घर का काम तो हो ही रहा है। समस्या तो कविता को थी। इतने लोगों का काम करते करते उसकी हालत खराब हो जाती थी। खैर, कविता टिफिन वापस रसोई में ले गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर सबको चाय उनके कमरे में पकड़ा आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। सासू माँ और जेठानी चाय पीकर वापस अपनी रजाई में दुबक गईं और जेठ जी चाय पीकर कप रसोई में रखने आए तो वहां पर सोनू का टिफिन देखा और कविता से पूछा, क्या हुआ कविता बहू, आज सोनू टिफिन लेकर नहीं गया? हाँ भैया जी, सोनू आज टिफिन यहीं छोड़ गया। आलू के पराठे की जिद कर रहा था और आज मेथी के पराठे बने हैं। यह लड़का भी ना बहुत जिद्दी हो गया है। कोई बात नहीं, मैं दुकान जाते समय स्कूल में देता आऊंगा, कहकर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद घर के सभी पुरुष नहा धोकर नाश्ता करने बैठे, तभी सास और जेठानी भी बाहर आईं। सबको नाश्ता करते देखकर सास वापस अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जाने लगे तो जेठ जी के हाथ में सोनू का टिफिन देखकर जेठानी कविता के पास आई और बोली, तुमने आज सोनू का टिफिन क्यों नहीं दिया? रोज का तमाशा लगा रखा है, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती तुम? जेठानी की आवाज सुनकर सास भी रसोई में आ गईं। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम छोटी बहू पर चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं इसकी? आज भी सोनू बिना टिफिन लिए चला गया। मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहती है। क्यों छोटी बहू, तुमने सोनू को टिफिन क्यों नहीं दिया? माँ जी, मैंने टिफिन बना दिया था, पर वह आलू के पराठे की जिद कर रहा था, इसलिए टिफिन नहीं ले गया। 2 आलू के पराठे बना देती
तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? जेठानी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जीजी, आप ही ने तो कहा था कि मेथी के पराठे बनाना है, सो मैंने वही बनाए। अब टिफिन तैयार करने में वक्त तो लगता ही है ना। 2 पराठे बनाने में क्या समय लगता है? समय पर उठा करो तो हर काम समय पर हो। खुद लेट उठी होगी तभी तो लेट हो गई। मेरा बच्चा बिना टिफिन के ही चला गया। जेठानी ने कहा, यह तो गलत बात है छोटी बहू, तुम रोज लेट उठती हो। सोनू बिना टिफिन के चला जाता है। या तो उसका भाग्य अच्छा है कि उसका स्कूल उसके पापा की दुकान के रास्ते में ही है, इस कारण से टिफिन स्कूल में पहुंच जाता है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। सासू माँ छोटी बहू को ही समझा रही थी। और नहीं तो क्या, जब मैं सुबह उठकर सोनू को तैयार करती थी तो बिना टिफिन लिए स्कूल कभी नहीं गया। खुद का बच्चा होता तब समझ में आता। आखिर कविता को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भी जवाब दे दिया, बस बहुत बोल लिया आपने दीदी, कब से मुझे सुनाए जा रही हैं। एक तो इतने कड़ाके की ठंड में जहां आप लोग रजाई में दुबके रहते हो, मैं सुबह उठकर उसको तैयार करती हूँ। ऊपर से आप लोगों की 2 बातें भी सुनती हूँ। अगर इतनी ही फिक्र है अपने बेटे की तो कल से खुद उठकर तैयार कर लिया कीजिए। तुझसे पहले मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में तुझसे पहले से काम कर रही थी। मैंने भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। जेठानी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, माफ कीजिएगा जीजी, जेठानी बनकर आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है। आप पहले बहू बनकर आई, इसका मतलब यह नहीं कि इसका बदला आप मुझसे लो और बार बार यह कहती रहो कि मैंने तुमसे ज्यादा काम किया है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी बहू हो, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और रही बात सोनू की, तो वह तो आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है उसे तैयार करना। आप मुझसे उम्मीद कैसे कर सकती हो? जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, अब मुझसे और नहीं होगा। कल से आप अपने बेटे को खुद ही तैयार करिएगा। कविता ने भी मन की भड़ास निकाल दी। उसकी बात सुनकर जेठानी सासू माँ से बोली, देखा माँ जी कैसे जवाब दे रही है, बड़ों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है इसे। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, कविता ने जवाब दे दिया, बस मैंने बहुत समझौता कर लिया, अब नहीं करूंगी। माँ जी, हम दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, तो जीजी को भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद देख लीजिए। कविता का साफ रुख देखते हुए सासू माँ से भी कुछ कहते ना बना। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बड़ी बहू, छोटी बहू कुछ गलत तो नहीं कह रही है। तुम दोनों ही इस घर की बहुएं हो, इसलिए तुम दोनों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और हाँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अब तमाशा बंद करो और जाकर अपना अपना काम करो। सासू माँ की बात सुनकर जेठानी जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। वही कविता भी रसोई में अपने काम में लग गई। दूसरे दिन रजाई से निकलते समय जेठानी जी सोच रही थीं, कहाँ इतने आराम से रजाई में सो रही होती, कहाँ एक टिफिन के पीछे इतना हंगामा कर दिया। अब पछताए होत है का जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटे को तैयार करते समय जेठानी के चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वहीं कविता रजाई में पड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।